द्रोणाचार्य का सूत्र देखिए, आपको कहीं मैंने बताया होगा, नहीं बताया है तो मैं आपको यहाँ फिर से बता दूं। द्रोणाचार्य का सूत्र क्या होता है, वैसे बता रखा हूं ऊपर। अगर इस तरह की द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। और इस द्विघात मतलब एक्स की घात 2, इसमें अपन को एक्स का मान ज्ञात करना, तो ये सूत्र होता है एक्स बराबर, देखिए पूरी लाइन है, फिर ऊपर ये लिखना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इस तरीके से होता है। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और मूलों का अस्तित्व है या नहीं है वो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता चलता है। ये मैंने आपको सहित ऊपर बताया है कहीं न कहीं, देखिए ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, और ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, देखिए ये यहाँ पर बताया, देखिए ये 3 विधियां होती है, और यहाँ पर देखिए ये इनकी प्रकृति बताई थी, ये देखिए ये सब कुछ बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर निर्भर होता है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो वास्तविक और एस समान, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो वास्तविक व समान, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है मतलब माइनस में आता है तो मूल काल्पनिक होते हैं। तो काल्पनिक किसे कहते हैं, अंडर रूट के अंदर अगर -1 -2 अंडर रूट में माइनस लग जाता है तो उसको काल्पनिक कहते हैं। तो ये वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान, ये जो दोनों होते हैं, अगर मान 0 आता है या 0 से बड़ा आता है तो मूलों का अस्तित्व होता है, यानी मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। मूल का मतलब x का मान, तो ये मैं पहले बता चुका हूं, आपको सूत्र भी बता चुका हूं, सारे के सारे ये मैंने बता दिए हैं। अब देखिए इसमें ये भी मैंने आप बता दिया है, वापस लिख दिया है। अब इस प्रश्न को मैं आपको करके बताता हूँ कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, और अस्तित्व है तो द्रोणाचार्य से। तो सबसे पहले इसके फर्स्ट भाग को करता हूँ। यह है 2x² माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ छपा हुआ नहीं है, प्रिंट नहीं है, यहाँ x है। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले मूलों का ये पता करना अस्तित्व है कि नहीं। तो अस्तित्व का पता चलता इस विवेचक से बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे पता चलेगा। अब ए बी सी क्या होते हैं, ए बी सी देखिए इसको तुलना करनी पड़ती है इस समीकरण से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे तुलना करनी पड़ती है। अब देखिए बी स्क्वायर, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, या एक्स के साथ में ये होता है -2 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। फॉर ए सी, ए का मतलब यहाँ पर 2 होता है, सी का मतलब 1 होता है। ये इस तरीके से बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका स्क्वायर करते हैं, 2 का 4 होता है, अंडर रूट 2 का वर्ग करते हैं तो 2 हो जाता है। ये गुणा करेंगे 4 दूनी 8, और 1 से गुणा करेंगे 8 एकम 8, ये भी 4 दूनी 8, ये भी 8, घटाएंगे तो 0 बचता है। तो जब 0 होता है तो मैंने आपको बताया था मूलों का अस्तित्व होता है 0 या 0 से बड़ा, यानी प्लस की संख्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और वो कह रहा है यदि अस्तित्व है तो ये श्रीधर आचार्य विधि से इनको ज्ञात कीजिए। तो धराचार्य की जो विधि होती है वो ये होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी। अब देखिए यहाँ b क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। अगर इसे तुलना करता हूँ तो ये -2 अंडर रूट 2, ये पूरा का पूरा b है, तो ये आ जाएगा -2 अंडर रूट 2, ये तो हो गया ये, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसका मान ऊपर देखिए ये ज्ञात कर चुके हैं, यहाँ 0 आता है, ज्ञात कर चुके हैं, फिर से ज्ञात करने की जरूरत नहीं, सीधा 0 लिख दो। और 2a, ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ a होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ये देखिए ऊपर लिख रखी है समीकरण, तो ये 2 है, a है वो 2 है। अब इसको सरल कर लें, ये ऊपर माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस 2 अंडर रूट 2, और नीचे 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, ये कट जाएगा, यानी उत्तर आ जाएगा अंडर रूट 2/2, ये इसका आंसर। ये जो x का मान होता है इसी को मूल कहते हैं, और ये इस तरीके से सूत्र से ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसका सेकंड भाग,
ये सेकंड भाग है इसी का, ये सेकंड क्वेश्चन। तो ये है 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। अब अगर इसे तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इससे, तो आपको ये पता चल जाता है इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये सब कुछ पता चल गया। ax² पता चल गया, a बराबर 9, bx x के साथ में 7, c यहाँ पर -2। तो इस तरीके से ए बी सी का पता चल सकता है। अब यहाँ से अब अपन पहले विवेचक निकालेंगे, डी निकालेंगे, ab² माइनस 4ac। इसका मान क्या था उसी से पता चलेगा कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। b² यानी 7 का स्क्वायर, 4ac, a का मतलब 9 और c का मतलब -2, यह आ जाएगा 49 और माइनस माइनस प्लस, और 9 चौक 36 और 36 को 2 से गुणा कर दो, 36 दूने 72, इनको जोड़ लीजिए, यह आ जाएगा 11 असल की 1 और 121। अब ये 121 है ना, जीरो से बड़ा होता है, 121 प्लस का है, जीरो से बड़ा होता है, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। तो यहाँ लिख देंगे, देखिए मूलों का अस्तित्व है ये। अब अस्तित्व है तो ये आधा प्रश्न हुआ है। अब आधा ये होगा कि इसके मूल ज्ञात करो। तो ये सूत्र है धराचार्य का, देखिए -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये आ जाएगा, देखिए ऐसे -b क्या है, b है वो 7 है, प्लस माइनस अब √b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac क्या है 121, और नीचे 2a का मतलब है 9, ये ऐसे। अब देखिए इसको सरल करते हैं, ये आ जाएगा ऐसे प्लस माइनस 121, ये 11 का वर्ग होता है, और नीचे 9 दूनी 18। अब साहब इसको 2 है, देखिए प्लस भी है और माइनस भी है 11 का आगे, तो यहाँ दो स्थितियां बनेगी। एक में क्या लिखूंगा, एक में तो ले लूंगा प्लस का 11, और दूसरे केस में क्या लूंगा, दूसरे में ये -11, इस तरीके से लेंगे। अब देखिए ये इसमें 11 में से -7 गए तो ये पीछे बच गए, कितने बच गए, 4, 4/18, यानी 2 से कटेंगे तो 2/9, एक उत्तर तो ये आ गया। और यहाँ पर ये 11 और 7 ये दोनों माइनस के हैं, एक जैसे निशान है, ये जुड़ जाएंगे 18/18, और ये कट जाएंगे इससे, तो x बराबर -1। तो इस तरीके से ये दो इसके उत्तर आएंगे। अब अगला प्रश्न, तीसरा भाग देखिए इसका, ये भी ऐसा का ऐसा है, बहुत ही आसान है। तीसरा भाग देखिए, ये यहाँ पर इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, ये यहाँ कर देते हैं। तीसरा भाग है x प्लस 1/x बराबर 3, ठीक है। अब देखिए ये बट्टे में है, इसका लसपे लेते हैं, x और x के नीचे लसपे x आएगा, क्योंकि इस x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो बट्टे में हो जाते हैं, बीच में प्लस माइनस होता है, तो ये नियम है कि लसपे होगा, एलसीएम होगा। तो एलसीएम 1 और x का x होता है, क्योंकि एक का कोई मतलब ही नहीं होता। अब नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं इस लसपे में, इसके नीचे देखिए x के नीचे 1 है, अब 1 का भाग x में देंगे तो x बार जाएगा, और x को x से गुणा करेंगे तो x²। अब यहाँ देखिए नीचे x है, x का x में भाग देंगे तो एक बार, और ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 1, ये 3। अब इसको वज्र गुणा करेंगे, इसके नीचे 1 है, तो देखिए x² प्लस 1 को तो 1 से करूंगा, और इस x को 3 से कर दूंगा, और यह आ जाएगा -3x प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण बन गई बिल्कुल। आप इससे इसकी तुलना कर सकते हैं, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। अब तुलना करते हैं तो a क्या x² के साथ, x² साथ यहाँ 1 है, तो 1 है तो इसका मतलब a बराबर 1। b क्या होता है x के साथ -3, और c क्या होता है बिना x वाला होता है, ये 1 होता है। तो इस तरीके से ये a b और c ये हमको मिल गए। अब अस्तित्व है कि नहीं है वो इस विवेचक होता है, इससे पता चलेगा कि होता है कि नहीं होता है। देखिए विवेचक होता है b² माइनस 4ac, सब कुछ इससे ही पता चलता है कि मूल ज्ञात होंगे या नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे वास्तविक होंगे, सब कुछ इसी से। b² b क्या -3,
इसका स्क्वायर 4ac, ए का मतलब 1 है, सी का मतलब 1 है। 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का गुणा करेंगे 1 से 4, बचेगा क्या 5। माइनस है, माइनस का वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाता है, क्यों माइनस 2 बार गुणा करेंगे माइनस माइनस तो वो प्लस हो जाता है। ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। तो आधा उत्तर तो यहाँ हो गया मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अब देखिए यहाँ से x का मान ज्ञात कर सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस तरीके से। अब यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस बी क्या है देखिए, ये -3 है, यहाँ लिख दूंगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला तो 5 आता है, देखो ये यहाँ पर सरल कर रखा है, तो 5 आया तो 5 यहाँ लिख दूंगा। 2a का मतलब 1 है, और अब इसको सरल कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और ये प्लस माइनस अंडर रूट 5 और बटे 2। अब ये 5 का वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए ऐसे ही रहेगा, इसको यहीं पर उत्तर लिख दें, पूरा सरल करने की आगे जरूरत होती भी नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न, चौथा भाग इसका, ये चौथे को भी आपको करके बताते हैं। चौथा भाग है इसका, अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। वही हम इसको तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करते हैं, देखिए x² के साथ a है, या x² के साथ अंडर रूट 2, bx तो x के साथ b है, यहाँ x के साथ 7, c है तो यहाँ पर c हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। ये इस तरीके से a b c आ गए। अब देखिए ए बी सी आ गए, तो यहाँ सबसे पहले अस्तित्व है कि नहीं, वो इस डी से मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac से मिलेगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मतलब है 7, माइनस 4ac, ए का मतलब √2 और सी का मतलब 5√2। 7 का वर्ग होता है तो 7 का वर्ग होता है 49, और इसका गुणा करेंगे तो देखिए अंडर रूट 2 तो 2 हो जाएगा, 2 को 5 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 10 को 4 से करोगे तो 40 हो जाएगा, और अब घटाओगे तो 9 बचेगा। 9 0 से बड़ा होता है, और 9 0 से बड़ा है, इसका मतलब जब 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व है। तो यहाँ पर लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, ठीक है ना। अब मूलों का अस्तित्व है तो देखिए इसमें x बराबर, ये सूत्र लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मैं यहाँ सीधे सीधे मान लिख देता हूँ सारे के सारे, माइनस बी का मतलब ये देखिए ये 7 है, तो यहाँ 7 लिख दिया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए यहाँ पर मैंने गुणा भाग करके निकाला, ये 9 आता है, तो फिर से करने की जरूरत नहीं, सीधा 9 लिख दीजिए। 2a का मतलब अंडर रूट 2। अब यहाँ साहब इसको सरल करते हैं तो देखिए ये -7 प्लस -9, 9 का वर्गमूल 3, 2 अंडर रूट 2। अब इसको दो भाग बनाते हैं, एक में तो अपन लेते हैं, देखिए ये प्लस का 3, दो केस बनेंगे, और एक बीच में प्लस माइनस दोनों है ना, तो एक बार प्लस ले लो और एक बार यहाँ पर माइनस ले लो, ये इस तरीके से। और x बराबर, अब देखिए -7 एंड +3 है, ये उल्टे निशान है, घटेंगे, तो -7 में से 3 घटेगा तो माइनस का 4 बचेगा, और 2 अंडर रूट 2, ये 2 इस 4 को कटेगा, 2 आ जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2, ये उत्तर हो गया। और यहाँ पर देखिए दोनों एक जैसे निशान है, -7 -3, तो ये जुड़ेंगे, एक जैसे निशान है, 10 हो जाएगा, और 2 अंडर रूट 2, 2 से ये कटेगा, आ जाएगा 5, तो x बराबर -5 बटे अंडर रूट 2, ये इस तरीके से इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए d निकालना पड़ता है, विवेचक का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ता है, और अगर 0 या 0 से बड़ा आता है, 0 आता है तो भी ठीक है, 0 से माइनस में नहीं आना चाहिए, तो मूलों का अस्तित्व होता है। फिर ये दराचार्य का सूत्र लगा दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ ऊपर सरल किया हुआ होता है, 9 आता है, वापिस यहाँ लिख दो और फिर सरल कर दो, तो आसान होते हैं, भारी नहीं होते। फिर देखिए ये लास्ट, अब इसके अंदर देखिए ये पांचवा है,
ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। अब इसमें वही पहले तुलना करेंगे, ABC ज्ञात करेंगे। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से एक्स स्क्वायर के साथ a है तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1, x के साथ b है, यहाँ x के साथ 4 और यहाँ c 5 है। इस तरीके से ABC। अब देखिए यहाँ से विवेचक का मान निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4AC क्या आएगा साहब? बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4AC और यहाँ 4 चौक 16 और 5 चौक 20। ये देखिए माइनस 4 आ गया। उल्टे निशान है ना, 1 प्लस का 16 माइनस का 20 घटेंगे, निशान किसका आएगा? जो बड़ा होगा, 20 बड़ा है, ये बड़ा है तो माइनस का है तो माइनस आएगा। ये लेस देन 0 है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, माइनस में आ गया ना, तो इसलिए मूल काल्पनिक होते हैं, मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। और जब अस्तित्व नहीं है तो इसका मतलब आगे x का मान निकलेगा ही नहीं, और निकलेगा नहीं तो यही उत्तर है। तो ये इस तरीके से ये आपकी एक प्रश्नावली पूरी की पूरी खत्म, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, पूरे मैंने करा दिए हैं। आप इसका वीडियो देख करके और पूरा कर लेना।